मैं भूखा हूँ शानजी, मुझे खाना दो। पर आखिरकार ये शानजी है कौन? माफ़ करना, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लड़की वही है जो कि आगे जाकर मेरी दुल्हन बनेगी, वो भी आज ही के दिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्रुक को दिखाया गया जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहा था और कुछ ही देर में वो ऊपर तक आ गया। उस कमरे में था समुराई र्यूमा। तो तुम एक बार फिर से आ गए, मेरे तुम्हें 5 साल पहले हराने के बावजूद भी। बिल्कुल, मैं तब तक लड़ाई करूंगा जब तक मैं तुम्हारे पास से अपनी शैडो वापस ना ले लूं। तुम मेरी शैडो हो, इसलिए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। बकवास करना बंद करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज समुराई र्यूमा? नहीं, तुम मेरी शैडो हो, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। फिर यहाँ पर उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया। उन सब ने हमारे दोस्तों को हरा दिया। शायद से उन सबको हमारी कमज़ोरी के बारे में पता चल गया। फिर यहाँ पर रॉबिन और बाकी सबको दिखाया गया। फ्रैंकी, हम सब शिप की तरफ ही जा रहे थे, पर एक ज़ॉम्बी ने नामी को पकड़ लिया। वो नामी को लेकर गायब हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि वो नामी पर हमला करेगा। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, हम उसे लौट कर बचाएंगे। अभी के लिए यहाँ से चलो, हमें जल्दी से जल्दी बाकी सबको उठाना पड़ेगा। फ्रैंकी, वैसे आखिर तुमने उन ज़ॉम्बीज़ के साथ करा क्या? मैंने उनकी शैडो उनके शरीर से अलग कर दी। शैडो अलग कर दी? पर आखिर तुमने ये सब करा कैसे? जाने से पहले ये चीज़ अपने पास रखो। पर आखिर ये चीज़ है क्या? यही है जिससे मैंने अभी ज़ॉम्बी को हराया था। एक ज़ॉम्बी की असली कमज़ोरी ये है नमक। तुम्हारा मतलब नमक ज़ॉम्बी की कमज़ोरी है? तुम ठीक हो। जैसा कि तुमने कुछ देर पहले देखा, हमने कैसे उनके मुंह में नमक डालकर उन्हें हरा दिया। वैसे ये छोड़ो, वो थोड़ी देर पहले आई भयानक सी आवाज़ आखिर थी किसकी? वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अपने लूफी की ही थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर अभी के लिए जल्दी से जल्दी शिप पर चलो। फिर यहाँ पर उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया गया जो कि ढेर सारा खाना लेकर आगे बढ़ रहे थे। क्या सच में एक ज़ॉम्बी इतना सारा खाना खा लेगा? और यहाँ पर ओट्स वो खाना खा रहा था। शायद से तुम भूखे थे। ओए कुमैसी, तुमने आखिर हमें उन पायरेट्स के बारे में बताया क्यों नहीं? पर पिरोना सामा, मैंने तो। बकवास करना बंद करो, मैंने बोला कि अपना मुंह बंद रखो। ओह हाँ, गंदी शक्ल वाले, तुमने मुझे खाना दिया और अभी तक मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। हाँ, वैसे ये खाना गंदा और बिल्कुल बेकार था, पर जैसा भी था, इसे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ओए, बकवास करना बंद कर। तुम हमारे बॉस से ऐसे नहीं बोल सकते। क्या तुम नहीं जानते, हमारे बॉस वो ही हैं जो कि आगे जाकर पायरेट्स के राजा बनेंगे। हैं? तुमने अभी क्या बोला? पायरेट्स का राजा? वो हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप आराम से खाना खाइए। ओए गंदी शक्ल वाले, मुझे और खाना चाहिए। ज़ॉम्बीज़, इसे और खाना दो। पर बॉस, खाना तो ख़त्म हो गया। इसने लगभग सारा का सारा खाना पहले ही खा लिया। हैं? इसने सारा का सारा खाना पहले ही खा लिया? अगर किसी को और खाना चाहिए तो बेसमेंट में जाओ। बढ़िया, ये हुई ना चिंड्री सन वाली बात। चिंड्री सन, तुम सही में कमाल की हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, उस खाने को लेकर आओ। पर एक सेकंड, अगर वो सारा का सारा खाना ओट्स खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा? मैं चाहती हूँ कि वो खाना ख़त्म हो जाए। चिंड्री सन, ये बात सही नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोल सकती। और ये सब सुनकर वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले गए। ठीक है, सारा खाना ऊपर लेकर जाओ। वो सब सारा का सारा खाना लेकर ऊपर आ गए। मौर्य सामा, हम सारा का सारा खाना ले आए। बढ़िया, अब इसे उसे दे दो। उस कमरे में एक नमक वाली मछली भी थी, काश ये उसे खा ले। क्या सच में एक नमक वाली मछली? अगर उसने वो खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी करो, उसे ढूंढो। मुझे मिल गई, ये पक्का वही है। एक फ़िश, इसे मुझे दो। ओट्स वो फ़िश खाने ही वाला था, पर उन सब ने वो फ़िश उसके मुंह से निकाल दी। ओए, तुम सब मेरे खाने से दूर हट जाओ। पर हम चाहते हैं कि आप इसे खाओ। वो फ़िश अच्छी नहीं थी। जिसे सुनकर ओट्स ने वो खाकर देखी। तुम ठीक हो, ये अच्छा था। अरे इतनी बढ़िया मछली, चलो इसे खाकर देखें। ओए रुक जाओ, उसे मत खाना। पर उसने तो वो खा ली, जिसकी वजह से उसकी शैडो बाहर निकल गई। ओट्स, मेरी बात सुनो, मैं हूँ तुम्हारा नया मास्टर। मेरा नाम है मौर्या और तुम मेरे लिए काम करोगे। क्या तुम्हारा नौकर? भूल जाओ,
मेरा खुद का एक सपना है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम हमारे बॉस से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये जगह छोटी है, मैं बाहर जाऊँगा। और फिर ओट्स ने अपने गम गम पिस्टल से उस दीवार को तोड़ दिया और बाहर चला गया। मास्टर, ये ठीक नहीं है। ओट्स तो बाहर चला गया। पता नहीं क्यों, पर मेरे हाथ लंबे नहीं हुए। वैसे ये छोड़ो, मैं वो हूँ जो कि आगे जाकर पायरेट्स का राजा बनेगा। फिर यहाँ पर ब्रुक और उसकी शैडो, या फिर बोले र्यूमा, उन दोनों को दिखाया गया। आखिर तुम उस दिन हारने के बाद भी वापस कैसे आ गए? मुझे याद है कि तुमने उस दिन बोला था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं दोबारा वापस यहाँ पर नहीं आऊँगा। तुम ठीक हो, मैंने ये बोला था, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। उस टाइम मैं कमज़ोर था, मैं बस चाहता था कि कैसे भी करके अपनी शैडो को वापस ले लूँ। और फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया गया। ओए इधर देखो, ये मर गया। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? मेरे ख्याल से इसने वो नमक वाली फ़िश खा ली और पीछे से ब्रुक ने ये सब सुन लिया। क्या नमक वाली फ़िश? हो सकता है कि उनकी कमज़ोरी हो। ओए मोटे, मेरी बात का जवाब दे, आखिर मेरी शैडो है कहाँ पर? अगर तुमने इसका सही जवाब नहीं दिया तो मैं सब ज़ॉम्बीज़ को फ़िश खिला दूँगा। क्या फ़िश खिला दोगे? पर आखिर इससे होगा क्या? ये अजीब है। फ़िश नहीं तो क्या वो नमक है? नमक? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं समझ गया, ये नमक है, उन ज़ॉम्बीज़ की कमज़ोरी। मुझे कैसे भी करके अपने वाले ज़ॉम्बी को ढूंढना होगा, और ताकि मैं ना डरूं, मैं गाना गाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं गाना गाऊंगा। और फिर ब्रुक गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। आखिर ये गाना गा कौन रहा है? और तभी पीछे से वहाँ पर ब्रुक आ गया। उसने आते ही उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की शैडो निकाल दी। एक के बाद एक काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ की शैडो चली गई। तुम्हारा मतलब किसी ने शैडो निकाल दी? पर आखिर कैसे? बिल्कुल, वो गाते हुए आया और उसने काफ़ी सारे लोगों की शैडो निकाल दी। यहाँ पर ब्रुक आखिरकार अपने शैडो वाले ज़ॉम्बी से मिल ही गया। आखिर तुम मुझे मिल ही गए। तुम मेरी शैडो हो, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ब्रुक ने उस पर हमला करा, पर र्यूमा के सामने वो 1 सेकंड तक नहीं टिक पाया और नीचे गिर गया। मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम ठीक हो, तुम मेरे से नहीं बच सकते, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम हार मान लो, वरना मैं तुम्हारे ये बाल काट दूंगा। रुक जाओ, प्लीज़ मेरे बालों को छोड़ दो। तुम मेरी शैडो हो तो तुम्हें पता होगा। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुमने ऐसा करा तो ये फिर से वापस नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो कि कभी मैं और तुम एक ही थे, पर अब मेरा मास्टर बस एक है, वो है मौर्या। एक स्केलेटन जिसे अपने बालों से प्यार हो, तुम एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। ब्रुक ने वापस से उस पर हमला करने का ट्राई करा, पर इस बार भी वो नीचे गिर गया। ठीक है, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारना, मैं वापस यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। तुम ठीक हो, 5 साल पहले उस दिन मैंने हार मान ली थी, पर इस बार मैं नहीं भागने वाला। मैंने पिछले 5 साल तक तैयारी करी, ताकि किसी दिन जब ये आइलैंड मुझे फिर से मिले, तब मैं तुम्हें हराकर अपनी शैडो को वापस ले पाऊँ। फिर यहाँ पर अब्सलोम को दिखाया गया, जो कि नामी को एक जगह पर लेकर आ गया। अब्सलोम सामा, हमने आपकी शादी की तैयारियां कर ली। बढ़िया, अब इसके कपड़े चेंज करो और इसे नीचे लेकर आओ।